नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मंगलवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 22वीं पुण्यतिथि शहर जिला कांग्रेस के द्वारा मनाकर स्वर्गीय गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयपुर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 22वीं पुण्यतिथि पर सभी कांग्रेस जन ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहर अध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता की सदारत में कई नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। श्रद्धांजलि सभा में शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, देहात उपाध्यक्ष हाजिन साफ अली, मेयर कमल बाकोलिया, यूआईटी चेयरमैन नरेंद्र सानी भगत, पूर्व मंत्री ललित भाटी, महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सबा खान, रागिनी चतुर्वेदी, कैलाश झालीवाल, सीवी खंचन, प्रमिला कौशिक, सेवादल संगठक शैलेंद्र अग्रवाल, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक बिंदल, पूर्व पार्षद अमोलक सिंह छाबड़ा, हरि सिंह गुर्जर, प्रताप यादव, रमेश चौहान, राजेंद्र वर्मा सहित शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, सेवादल महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे का और वो सपने का मालिक यकाक हमारे बीच में से जब उठ के चला गया, जो इस देश के तमाम आदमियों को 21वीं सदी में लेकर जाना चाहता था, आज कांग्रेस जनों ने उनके इस बलिदान दिवस के ऊपर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके बताए गए मार्गों पर चलने की प्रेरणा ली है और देश को एकता के, अखंडता के रूप के अंदर पिरोने के अंदर कांग्रेस जन अपने अंतिम सांस तक राजीव गांधी के नीतियों सिद्धांतों को अपने जीवन में अंगीकार करके उनके सपनों को साकार करने का प्रयास किएगा। और इसी के रूप के अंदर आज जिला कांग्रेस कार्यालय के अंदर हम सब तमाम लोगों ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने जो सर्वप्रथम जो उन्होंने चालू किया कि युवाओं को जो है अधिकार मिलने चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने 18 साल की उम्र वाले युवा को जो है वोट देने के अधिकार देने का कार्य किया। साथ साथ जो 21वीं सदी के लिए जो आज कंप्यूटर पद्धति है, आज जो मोबाइल फ़ोन है, उसके लिए जो उनकी सोच रखी कि सबसे ज़्यादा देश वो विकसित हो सकता है जिसका आईटी सेंटर, आईटी के तहत विकास हुआ हो। उस तहत जो कंप्यूटर का जो चलन हुआ उस ज़माने से, और जो उसके बाद मोबाइल फ़ोन और जो ये इंटरनेट सिस्टम आए, तो ये सारा योगदान हमारे लोकप्रिय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की ही देन है। आज स्वर्गीय राजीव जी की पुण्यतिथि है। राजीव जी वो हमारे राष्ट्र के सर्वप्रथम नेता थे जिन्होंने 21वीं सदी में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करने का सपना भारतवासियों को दिखाया। और वो तमाम सपने जो आम नागरिक जिनकी कल्पनाएं भी नहीं करता था, उन तमाम चीज़ों के ऊपर राजीव जी ने दृष्टिपात किया, योजनाएं बनाई और देश को आगे ले जाने का काम किया। मगर काल के क्रूर हाथों ने हमने वक्त से पहले उन्हें हमसे छीन लिया और आज हमें उनकी कमी खलती है। इसी तरह पंचशील स्थित राजीव गांधी स्मारक पर स्वर्गीय राजीव गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि और माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। पूर्व शहर उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश गर्ग, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती, डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने बताया कि 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी के बलिदान को याद किया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश में आईटी क्रांति का संचार किया। राजीव गांधी ने युवाओं को चुनाव में भागीदारी के लिए आयु सीमा घटाकर 21 से 18 साल किया। उनके शासनकाल में संविधान में 73वें संशोधन के द्वारा ग्राम सभाओं को संवैधानिक मान्यता, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का गठन, SC/ST और पिछड़ा वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण और महिलाओं के लिए 33.3% सीट्स आरक्षित की गई। जिला आयोजना समिति का गठन किया गया। इस मौके पर नरेंद्र सिंह शेखावत, गुलाम मुस्तफा, वाजिद खान सहित अनेक युवाओं ने राजीव गांधी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आदरणीय राजीव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उसी क्रम में आज हमने यहाँ राजीव सर्कल पर आकर के श्रद्धांजलि अर्पित करी और हम सब इस बात की अपेक्षा करते हैं कि इस समय पर हम कांग्रेस के सारे युवा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, सभी अग्रणी संगठन मिलकर के इस देश से सामुदायिक ताकतों का खात्मा करेंगे और आने वाले वक्त में एक बार फिर कांग्रेस को भारी मतों से जिता करके इस देश को सामुदायिक सद्भाव का सुरक्षित हाथों में रखेंगे। ये हमारी आज की विनम्र श्रद्धांजलि है। आज स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम सब ने आज उनके श्रद्धांजलि अर्पित की है। जैसा कि विदित है कि नए भारत का निर्माण में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का हाथ है। युवाओं को आगे लाना,
टेक्नोक्रेट करना और एडवांस टेक्नोलॉजी लाना उन्हीं की देन है और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे आगे भी कांग्रेस चलती रहेगी और इसी तरह से भारत उन्नति करता रहेगा, प्रगति करता रहेगा। जो हम देश के अंदर स्वायत्त शासन विभाग के जितने भी ये लोकल बॉडीज़ हैं जिनको चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये उनके 74वें संविधान संशोधन के तहत ही स्वीकार हुआ था। पंचायतों को और आम नागरिक को जो अधिकार मिले हैं, ये सब राजीव गांधी की देन है। 20वीं सदी की ओर ले जाने के लिए राजीव गांधी ने जो प्रयास किए, हम उसका ऋण जिंदगी भर नहीं चुका सकते। वहीं जीसीए कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के सानिध्य में महाविद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों ने स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प दोहराया। डॉक्टर एमएल अग्रवाल ने राजीव गांधी के देश के लिए किए गए बलिदान की जीवनी के बारे में विद्यार्थियों को बताकर उनकी राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा, प्राचार्य ERJ ऑबट, सुनील लारा, राजेंद्र रावत, रूप सिंह नायक, दीपक मीणा, साजिद, मनीष कुमार, पलक, सभी स्टाफ और विद्यार्थी मौजूद थे। राजीव गांधी जी की जो पुण्यतिथि है, उन्होंने देश के लिए इतना काम किया, इतना कुछ किया देश के लिए, सरकार के लिए, और जितने भी गरीब लोग थे, जितनी भी जनता थी, वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे वो, और महिलाओं के लिए और छात्र वर्ग के लिए, उन सबकी पुण्यतिथि पे आज हमने छात्र संघ ने, कॉलेज स्टाफ, प्रिंसिपल और सभी लेक्चरर्स ने मिलकर यहाँ पे मौन रखकर और राजीव गांधी जी की श्रद्धांजलि दी उनकी मूर्ति पर। इस पुण्यतिथि के माध्यम से आज जो संगोष्ठी की जा रही है, उसका यही माध्यम है कि लोगों को राजीव गांधी के जो विचार थे, उनके जो तरीके थे काम करने के, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। और सभी युवाओं से, जो भी युवा है, उनसे भी मेरा यही कहना है कि राजीव गांधी जी ने जो भी किया, उनके कदमों पर चलें। देश को युवाओं की बहुत ज़रूरत है, तो युवाओं के माध्यम से ही आज देश आगे की ओर जा सकता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ग्रुप केंद्र 1 के तत्वावधान में मंगलवार को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक रामचरित्र के दिशा निर्देशन में उप कमांडेंट दीपक मेहरा ने आतंकवाद विरोधी दिवस की महत्ता पर जवानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए बताया कि भारत के 6ठे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान देश में लाइसेंस राज, सरकारी कोटा नीति, प्रशुल्क और आर्थिक गतिविधियों के नियमन, दूरसंचार उद्योग के आधुनिकीकरण, शैक्षिक व्यवस्था के उल्लेखनीय सुधार, सरकारी कामकाज में कंप्यूटर की महत्ता को स्थापित किया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के संबंधों को सुधारने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान साल 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी गई। राजीव गांधी साल 1991 में शहादत के वक्त तक सतत कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। आखिर में दीपक मेहरा ने अधिकारियों और जवानों को विघटनकारी शक्तियों से लड़ने के लिए शपथ दिलाई। और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी प्रतिज्ञा लेते हैं।